नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण लीगल अपडेट्स की जो हाल ही में सामने आई है। अगर पहले केस की बात करें तो रणवीर अलाहाबादिया पर एफआईआर। यूट्यूबर रणवीर अलाहाबादिया के खिलाफ दर्ज एफआईआर को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस केस की सुनवाई जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह की बेंच के सामने हुई। हेयरिंग के दौरान जस्टिस सूर्यकांत ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को लेकर लिखे गए सपोर्टिव आर्टिकल्स पर नाराजगी जताई और कहा, हम जानते हैं कि कुछ लोग स्वतंत्रता की बात कर लेख लिखते हैं। हम जानते हैं उन्हें कैसे संभालना है। इस देश में कोई भी मौलिक अधिकार मुफ्त में नहीं मिलता। उन्होंने ये भी कहा कि फंडामेंटल राइट्स के साथ साथ ड्यूटीज भी होती है। अगर कोई अपने मौलिक अधिकारों का आनंद लेना चाहता है तो उसे अपने कर्तव्यों को भी निभाना होगा। अगर अगली केस की तरफ बढ़े तो इंडियन वुमेन एग्जीक्यूटेड इन यूएई। इंडियन गवर्नमेंट ने दिल्ली हाई कोर्ट को बताया कि एक इंडियन वुमेन जिसे यूएई के अबू धाबी में अपने 4 महीने के बच्चे की हत्या के आरोप में डेथ पेनल्टी दी गई थी, उसे 15 फरवरी को फांसी पर चढ़ाया गया। सरकार की तरफ से एएसजी चेतन शर्मा ने जस्टिस सचिन दत्ता को बताया कि महिला को 31 जुलाई 2023 को डेथ सेंटेंस सुनाया गया था और यह सजा लोअर कोर्ट ने भी बरकरार रखी थी। वह अल वथाबा सेंट्रल जेल में बंद थी। हेयरिंग के दौरान हाईकोर्ट ने इस घटना को बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बताया और महिला के पिता की उस याचिका का निपटारा कर दिया जिसमें उन्होंने अपनी बेटी की लीगल स्टेटस और भलाई के बारे में जानकारी मांगी थी। अगर अगली खबर की तरफ बढ़े तो लॉयर सुसाइड थ्रेट इन सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने एक वकील को कड़ी चेतावनी दी जिसने एक क्रिमिनल कंप्लेंट रद्द करवाने के लिए दायर अपनी याचिका पर सुनवाई के दौरान आत्महत्या की धमकी की। हेयरिंग जस्टिस अभय अशोका और जस्टिस उज्जवल बहन की बेंच के सामने हुई, जिन्होंने वकील की इस आचरण पर हैरानी जताई और इसे पूरी तरह से अस्वीकार्य बताया। चलते हैं अगली खबर पर। नेशनल लोक अदालत फॉर ट्रैफिक चलान्स। दिल्ली स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी और दिल्ली ट्रैफिक पुलिस मिलकर 8 मार्च 2025 को एक नेशनल लोक अदालत आयोजित करेंगे। इस लोक अदालत में सभी प्रकार के वाहन इंक्लूडिंग कमर्शियल व्हीकल्स के ट्रैफिक चालान और नोटिस का निपटारा किया जाएगा। लोक अदालत दिल्ली के अलग अलग कोर्ट कॉम्प्लेक्सेस में होगी, जिसमें द्वारका, कड़कड़डुमा, पटियाला हाउस, रोहिणी राउज एवेन्यू कोर्ट, साकेत कोर्ट और 30 हजारी भी शामिल हैं। एलिजिबल चलान्स की अगर बात करें, केवल वह चलान जो 30 नवंबर 2024 तक जारी किए गए उनका निपटारा होगा। नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंसेस पहले से पेड नोटिस निपटारे किए जाएंगे। यहाँ जो पहले से किसी अन्य कोर्ट में लंबित है वह शामिल नहीं होंगे। सेटलमेंट प्लान। हर लोक अदालत बेंच 1000 चालानों का निपटारा करेगी। इस दिन कुल 1.1 लाख नोटिस का समाधान करने की उम्मीद है, जिसके लिए 180 बेंच बनाई जाएंगी। तो ये थी कुछ आज की लीगल अपडेट्स। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।